स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। श्यामंतक मणि उसके उचित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ऐसा भयानक विनाश होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि ऐसा हुआ तो कोई जीवित नहीं रहेगा सामने। यहाँ कदाचित इसलिए ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और अब बिना कृष्ण को पूछे मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। मैं स्वयं जाना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं? कृष्ण को कितना कुछ सहना पड़ रहा है मेरे कारण। अभी तो और सहना पड़ेगा श्री राधा। अभी तो आप बस देखते जाइए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मुझे भय है कि कृष्ण वास्तविक सामंतक मणि ढूंढ ना ले। संभव ही नहीं, क्योंकि इस बार सूर्य की शक्ति क्षीण होगी और कृष्ण की भी। नहीं आर्यसाम, इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं। पिछली बार आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर द्वारका डुबाई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी को वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा, और उसी दिन मैं सूर्य की शक्ति को इतना क्षीण कर दूंगा कि दिन ही नहीं होगा। दिन नहीं होगा? मैं चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। उस दिन रात इतनी लंबी होगी कि दिन ही नहीं होगा, और फिर उस रात मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करूंगा, और सामंतक मणि की अनुपस्थिति में कोई भी मेरी शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, ना कृष्ण और ना ही वो राधा। द्वारका को अब कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। रक्षा कीजिए कृष्ण, द्वारका नष्ट हो रही है, रोग फैल रहे हैं। राधा को बाहर कीजिए द्वारका से, उसी के कारण ये सब संकट आ रहे हैं। मूर्खता मत करो। यदि कृष्ण ने कहा है राधा दोषी नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ द्वारका में सभी की मति मारी गई है। कृष्ण, अब क्या करोगे तुम? कहाँ हो? कान्हा, द्वारका संकट में है। सूर्यदेव दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं और तुम यहाँ मौन खड़े हो। कान्हा, कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये समय मेरे नहीं, राधा के कर्म का है। राधा की? वो क्या करेगी? कान्हा नारायण तुम हो, तुम्हें ज्ञात है कि ये कृत्य सामने किया है, सामने चुराई है सामंतक मणि। तो प्राप्त करो इसे और रोको उस दुष्ट के इस कृत्य को। कान्हा, हाँ, मैं नारायण हूँ, और इसलिए सृष्टि के नियम को मैं तोड़ नहीं सकता था। ये राधा का कर्म है और उसे ही साकार करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम कान्हा? द्वारका पर संकट है तो द्वारकाधीश हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कान्हा, तुम अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कारण ये नहीं है। जो भी कारण है मुझे बताओ, अभी बताओ। समय से पूर्व सब कुछ मैं आपको भी नहीं बता सकता था, और ये आप भी जानते हैं। बस इतना कहूंगा कि मैंने आपको दायित्व सौंपा था श्यामंतक मणि की रक्षा का, और आप उसे निभा नहीं पाए। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना पड़े, आपको उस मणि को ढूंढ कर लाना ही होगा, और इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब तो साफ दिख रहा है कान्हा कि तुम अपने उत्तरदायित्व से पल्ला ही झाड़ रहे हो।
यदि सब कार्य राधा करेगी, मैं करूंगा तो तुम क्या शाम का रचा हुआ ये नाट्य देखोगे बस? कदाचित यही मेरा प्रारब्ध है दाऊ। ठीक है फिर, अब देखना कान्हा, अब चाहे धरती पलट जाए या समय का चक्र रोकना पड़ जाए, किंतु मैं वो मणि ढूंढ कर रहूंगा। तुम भले ही ना करो, किंतु मैं राधा का ये दाऊ उसकी सहायता अवश्य करेगा। अवश्य दाऊ। जब कृष्ण राधा का साथ न दे सके तो बलराम दाऊ को तो देना होगा। न जाने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कान्हा, इससे पूर्व तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। किंतु ठीक है, मैं भी अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकता कान्हा। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और द्वारका वासियों को अपनी ओर करने के लिए मुझे एक भयानक पराक्रम करना होगा। कैसा पराक्रम? चंद्रदेव को शीतलता अत्यंत प्रिय है ना, इसलिए मैं इतना शीतल हो जाऊंगा उनके तप में कि उन्हें प्रसन्न होकर मेरे समक्ष आना ही होगा। और इसलिए आज मैं उस जमती हुई झील में बैठकर चंद्रदेव की तपस्या करूंगा। मैं तुम्हें ये करने की अनुमति नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मेरी आंखों के सामने तुम्हारे प्राणों से खेलता हुआ नहीं देख सकती। आर्य साहब, माता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप अगर एक बार तल में उतर गए और अगर ठंड से सतह जम गई तो आप चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं लक्ष्मण, बिना पराक्रम के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसलिए पराक्रम तो आवश्यक है। और वैसे भी मैं तो स्वयं महादेव का अंश हूं, मुझे किसका भय है? साहब, पुत्र, ऐसा मत करो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी पुत्र। नहीं मां, करना तो होगा ही, यदि मुझे द्वारका वासियों को अपने पक्ष में लाना है तो। लक्ष्मणा जी। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। जी, किंतु आप अपना ध्यान रखना। देखिए, द्वारका के सर पे आई हुई विपदा हटाने के लिए स्वयं युवराज साम अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कठिन तपस्या के लिए जा रहे हैं। हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना, उनका मंतव्य सफल करना महादेव। द्वारका की समस्त सेना लगा दो, प्रांत का हर छोर, हर एक कोना छान मारो। वो मणि यहीं कहीं है, सांब उससे अपनी दृष्टि से अधिक दूर नहीं छिपाएगा। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे पिताश्री। कुछ भी करना पड़े पिताश्री करेंगे, परंतु शमंतक मणि पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ पितामह, हम हमारे प्राण दे देंगे, परंतु वो मणि को ढूंढ कर रहेंगे। इस बार मुझे उस सांब की हार चाहिए। राधा पर कोई भी आक्षेप नहीं आना चाहिए, किसी भी मूल्य पर। द्वारकावासियों, रोकिए आर्य साहब को, अपने प्राण देने जा रहे हैं।
नहीं, मैंने कहा था आप सबसे कि राधा के कारण विपदा आ रही है, किंतु किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। परंतु मुझे द्वारका से प्रिय और कुछ भी नहीं है। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु मैं द्वारका की रक्षा अवश्य करूंगा। युवराज ऐसा न कीजिए, रुक जाइए युवराज। साम, साम रुको। साम ये क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। ऐसा दुस्साहस मत करो साम, बाहर निकलो। लक्ष्मणा रोको उसे, उसके प्राण चले जाएंगे। देखो अपना अभिनय बंद करिए श्री राधा। अगर आर्य साम की और द्वारका की इतनी चिंता थी, इतना ही प्रेम था, तो आप यहाँ क्या कर रही है? द्वारका छोड़ के गई क्यों नहीं? नहीं, किंतु मैं हूँ श्री राधा, प्रेम की मूर्त। आपको किसी की चिंता नहीं है और ना ही किसी से प्रेम। अगर ऐसा होता तो द्वारिका छोड़कर जाती, यहाँ रहकर विपदाएं नहीं लाती। देख रही हो आप इन सबको? सब भूखे। यहाँ भोजन बनाने के लिए अग्नि नहीं, लोगों के मन में आशा नहीं बची है। और क्यों? क्योंकि ये सब आपके कारण हो रहा है श्री राधा। अरे साहब इतना कुछ कर रहे, आपने क्या किया द्वारका के लिए? हाँ, केवल संकट लाए हैं आप। लक्ष्मण, तो भली भांति जानती हूँ ना कि ये सब झूठ है। हम द्वारका वासियों से पूछ लेते, बताइए आप सब, क्या राधा कारण नहीं है इन सब की? नहीं, यही सब है। सारी समस्या का कारण केवल राधा है। राधा को जाना होगा। देख लिया आपने श्री राधा, पूरी द्वारका क्या चाहती है, उनका निर्णय तो सुन ही लिया आपने। अब आपका निर्णय। इस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है राधा। द्वारका वासियों का प्रेम, उनका विश्वास पुनः अर्जित हमें करना है। साम ने अपनी घृणा का दांव तो खेल लिया, अब समय आ गया है हमारे प्रेम की शक्ति दिखाने का। अपने भीतर के प्रेम सागर को जागृत करो राधा। अपने भीतर के प्रेम के सागर का ये द्वार अब खोल दो। हे चंद्रदेव, आपको मेरे समक्ष प्रकट होना ही होगा, अन्यथा मैं साम आपके तप में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। ओम चंद्राय नमः। मिले? चलो। चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः।
महादेव, ये साम चाहता क्या है? प्रलय। शाम मेरा रुद्रांश है पर विनाश ही चाहेगा। किंतु महादेव, इसका अर्थ ये नहीं कि वो देवी राधा को इतना कष्ट दे। देखिए तो कितना सता रहा है वो राधा को। आप तो महादेव हैं, रोकिए अपने अंश को, बता दीजिए कि राधा कौन है। बोल दीजिए कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा है। गौर, नियति ने शाम के लिए एक भिन्न यात्रा सोच रखी है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरे भ्राता कृष्ण करना नहीं चाहते। अब क्या साम आपके शीश से चंद्रमा ले जाएगा? महादेव, कम से कम आप साम की तपस्या तो रोक सकते हैं। गौर, भगवान अपने भक्त को तपस्या से भला कैसे रोक सकता है? अब आगे जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री हरि की इच्छा से होगा। नारायण, अब आपको ही कुछ करना होगा। द्वारका को संकट से बचाना होगा। कहाँ थे तुम कृष्ण? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मुझे ढूंढ रही हो इसलिए आ गया रहा था। अब आए हो तो समस्या का हल भी दे दो। सामने अपनी हर सीमा लांघ दी है कृष्ण। यदि उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो द्वारका का नाश होगा। यदि तपस्या नहीं पूर्ण हुई तो उसके प्राण संकट में आ जाएंगे कृष्ण। दोनों दशाओं में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। क्या श्रेष्ठ यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं? शाम के प्राण भी बच जाएंगे और द्वारका को ये प्रकोप भी नहीं सहना होगा। शांत, वो शांत हो जाओ राधा। शांत चित्त से सोचो। जो भी तुम्हारे प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें स्वयं में मिल जाएगा। कैसे शांत रहूं कृष्ण? तुम ही कोई मार्ग बता दो। तुम तो कहते हो ना कि तुम्हारा महादेव से सीधा संपर्क है। उनसे बात करो, उनसे कहो कि द्वारका पर आशीष बरसाएं। अवश्य प्रयास करता रहता यदि ये समय मेरा होता, पर ये समय तुम्हारा है। ये संसार देखेगा कि राधा क्या करती है, मुझसे पूर्व अपना नाम कैसे ग्रहण करेगी। और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है राधा, और इसी विश्वास के बल पर मैंने शाम की चुनौती स्वीकार की। कृष्ण, मेरे कष्ट न से द्वारका वासियों के कष्ट कम कर सकते हो ना? अर्थात तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अवश्य ही कुछ न कुछ छुपा रहे हो कृष्ण। कहो क्या बात है? यदि कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ आए क्यों? लौट जा, मुझे नारायण की पूजा करने दो। बस वही एकमात्र सहारा रह गए। तुम अत्यंत कष्ट में हो रहे थे और कुछ ऐसी बातें जो तुम नहीं जानते तुम्हें बताकर तुम्हारा कष्ट में और नहीं बढ़ाना चाहता। इस बार मार्ग तुम्हें ही ढूंढना होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अवश्य ढूंढोगे। क्या मेरा पुत्र अभी भी भीतर है? लक्ष्मण, आज 3 दिवस हो गए मेरे पुत्र को इस शीतल बर्फीले झील में गए हुए। अभी तक उसकी एक झलक नहीं देखी। पुत्र बाहर आ जाओ, सरोवर जमने ही वाला है। ईश्वर, मेरे पुत्र को बचा लो। मिली मणि? नहीं पिताश्री। है तो यहीं कहीं, बस हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। एक बार वो मणि मिल जाए, फिर शाम को मैं द्वारका से ही बाहर कर दूंगा। और पिताश्री, अगले 2 दिन में सप्तमी है, जिसमें दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है, और उस दिन से हमारी द्वारका को कोई भी किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकता है। हमने हर स्थान पर ढूंढा है पिताश्री, कोई स्थल शेष नहीं रहा। नहीं, एक स्थान है
दक्षिण की वो भयानक गुफाएं अभी शेष है। परंतु शाम काका वहां जाएंगे क्यों? वो तो अपवित्र स्थान है। इसीलिए अनिरुद्ध, क्योंकि अपवित्र लोग ऐसे अपवित्र स्थान पर ही जाते हैं। मेरा पुत्र बाहर कैसे आएगा? उसे कुछ हो गया तो? नहीं माता, आर्य शाम को कुछ नहीं होगा। आर्य शाम लौटेंगे, स्वस्थ लौटेंगे। किंतु माँ, आपको कुछ करना होगा। आर्य शाम की तपस्या भंग ना हो, इसलिए आपको आपकी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा। क्योंकि माता, बलराम ताऊ और सभी लोग सामंतक मणि ढूंढ रहे हैं, और यदि उन्हें मणि मिल गई तो आर्य शाम का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पुत्र की तपस्या मैं विफल नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। क्या हुआ पिताश्री? मुझे आभास हो रहा है कि सामंतक मणि यहीं कहीं है। आओ। ओम चंद्राय नमः। हे महामाया, यदि वो मणि बलराम को मिली तो आपकी ये भक्त बलि चढ़ जाएगी। माँ, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसकी तपस्या की रक्षा करना। ओम चंद्राय नमः। महादेव, ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं? उन्हें मेरा ही अंश पुकार रहा है गौरी। कर्म की पुकार पे उन्हें जाना ही होगा। आपकी अनुमति के बिना? जब पुकार कर्म की हो गौरी, तो अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। सूर्यदेव दुर्बल हो रहे हैं, चंद्रदेव शाम की शक्ति बढ़ाने जा रहे हैं। न जाने नियति क्या चाहती है। श्री कृष्ण, आपके हाथ में सब कुछ, मेरी रक्षा कीजिए। सूर्य से संसार चलता है, बिना मेरे संसार में संतुलन कैसे रहेगा प्रभु? अंधकार को मिटाने के लिए मुझे उदित होना पड़ेगा प्रभु, अन्यथा यह अंधकार संसार का अस्तित्व हर लेगा प्रभु। इस बार आपकी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता सूर्यदेव। तो फिर कौन करेगा प्रभु मेरी सहायता? देवी राधा। मैं संचालक हूँ, किंतु इस बार संसार का ये कर्म राधा को ही करना होगा सूर्यदेव। अपने भीतर के दिव्य प्रेम को उसे जगाना ही होगा। प्रेम के प्रवर्तक तो आप भी हैं प्रभु, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर समय आपको शीघ्र ही देगा सूर्यदेव। मैं अनुभव कर सकता हूं काली शक्तियों के साथ एक अद्भुत आभा, अर्थात वो दिव्य सामंतक मणि यही है। सवाल मेरे पुत्र के जीवन मरण का है। ये मणि तुम नहीं पा सकोगे बलराम।
देखा, मैंने कहा था ना, सामने मणि यहीं छुपाई। मेरे होते हुए तुम ये मणि नहीं पा सकोगे बलराम। हमने पुनः वो मणि खो दी। मणि सुरक्षित है पुत्र, अब तो बाहर आ जाओ। कितने दिन बीत गए तुम्हें देखे हुए। माता, ऐसा क्यों लग रहा है कि द्वारकावासी थोड़े कम है यहाँ? कहाँ गए होंगे? क्या हुआ होगा? मुझे क्षमा करना राधा। मैंने उस मणि को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं लगभग उस मणि तक पहुंच भी गया था, किंतु उसे पा नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या अब भी द्वारका में ऐसे लोग हैं जो राधा के पक्ष में है? जो विपदा में द्वारका के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे विचार से हम सभी को इस समय उसी का सहयोग करना चाहिए। इसकी प्रार्थना सबको दिख रही है ज्येष्ठी, और मेरे शाम का तब किसी को नहीं दिख रहा। मरने को तत्पर है वो द्वारका की रक्षा के लिए। शाम क्या करने को तत्पर है, ये मैं भली भांति जानता हूँ जामवती। ये दोनों तो राधा के अंध भक्त हैं, किंतु आप लोगों को भी नहीं दिख रहा कि राधा के कारण द्वारका पर क्या संकट आया है। द्वारका टूट रही है और राज परिवार भी, केवल और केवल इस राधा के कारण। माता बिल्कुल ठीक कह रही है। श्री राधा के कारण हम सब अलग हो रहे हैं, और श्री कृष्ण वो तो केवल श्री राधा की सुनते और किसी की नहीं। कुल वधू हो, मर्यादा में रहो लक्ष्मण। जिस दिन सत्य सबके समक्ष आ गया ना, उस दिन स्मरण रखना, तुम्हें और तुम्हारे उस आर्य शाम को मैं स्वयं निष्कासित करूंगा द्वारका से। मर्यादा आप तोड़ रहे हैं ज्येष्ठी, राधा को बचाने के लिए। सारी द्वारका जानती है कि मेरे पुत्र को दोषी सिद्ध करने के लिए आप वो मणि ढूंढने गए थे। मिली मणि आपको? राधा पूजा करने का ढोंग कर रही है। झूठी है ये। मेरा पुत्र है जो सच में तपस्या कर रहा है, प्राण दे रहा है आप सबके लिए, और आप सब राधा के साथ हैं। केवल शाम जिसे अपने व्यक्तिगत संबंधों की नहीं, केवल द्वारका की चिंता है। अब निर्णय आप लोगों का है, उसका साथ देना है या इस राधा का। बात तो ठीक है, यहाँ तो बस पूजा हो रही है,
कठोर तब तो युवराज सांब कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये आप सब क्या कर रहे हैं? आप स्वयं चल कर आए। नारायण की भक्ति आपको खींच लाई है और अब आप स्वयं ही नारायण की पूजा छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ढोंग हो रहा है। तपस्या तो केवल युवराज सांब कर रहे हैं। पूजा और तपस्या दोनों कर्म भक्ति के, इसमें ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। फिर से आप सबको बहका रही हैं। इस समय सांप को आप सबके समर्थक की आवश्यकता है। कुछ कहो कृष्ण, मौन क्यों? हाँ कान्हा, इस समय तो तुम मौन नहीं रह सकते, बोलो कुछ। ये भव चक्र अत्यंत दुखद है था। मैं बस मौन बन के खड़ा रह सकता, सब देख सकता हूँ, अभी कुछ कर नहीं सकता। तो क्यों कान्हा, इस समय तो तुमसे ये कदापि अपेक्षित नहीं। महादेव, चंद्रमा विचलित हो रहे हैं, किसी भी क्षण आपकी जटा छोड़ के जा सकते हैं, किंतु उन्हें आपकी अनुमति चाहिए और आप अनुमति मत देना। गौरी, ना मैं चंद्रदेव को रोक सकता हूं, ना ही जाने की अनुमति दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नियति उन्हें कहां लेकर जा रही है। तो आप क्या करेंगे? प्रणाम आराध्य। प्रणाम बहना। अच्छा हुआ आप आ गए प्रभु। अब इस दुविधा से निकलने का हल आप ही निकालिए। यहाँ प्रश्न कर्म का है महादेव, दुविधा का नहीं। चंद्रदेव को उनका कर्म करने थे, परंतु उसका परिणाम? आप कर्म कीजिए महादेव, फल की चिंता नहीं। मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है, आप भक्ति की आस पूर्ण कीजिए, चंद्रदेव को जाने दें। जैसी आराध्य की इच्छा। जाइए चंद्रदेव, जाकर अपना कर्म कीजिए। मैं कर्मबद्ध हूँ देव। यदि भविष्य में इस कारण कोई भी अनर्थ होता है तो मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है चंद्रदेव, आप वही कर रहे हैं जो आवश्यक है। भ्राता, सूर्यदेव दुर्बल हो चुके हैं और चंद्र शाम के साथ जा रहे हैं। अब क्या होगा? ये केवल समय बता सकता है बहना, क्योंकि अब यहाँ मैं भी केवल दर्शक हूँ। आज्ञा दे महादेव। आपकी रक्षा में द्वारका की रक्षा है। धन्य हुआ मैं चंद्रदेव कि आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। धन्य हूं मैं
क्योंकि अब आपकी शक्ति मेरे साथ है। तब तक जब तक तुम्हारे तप की शक्ति तुम्हारे साथ है। आपने इतना कह दिया, वही पर्याप्त है चंद्रदेव। मैंने जो भी किया है आप सबके लिए किया है। मैंने प्रयास किया कि इस समस्या का कोई हल निकाल सकूं और हल निकला है। हमें अब सूर्य की नहीं चंद्रमा की पूजा करनी होगी। हमें अब दिन में नहीं पूरी पूरी रात पूजा करनी होगी। मैं जानता हूं द्वारकावासियों, ये सब आपके लिए सरल नहीं होगा, किंतु ये करना ही होगा ताकि द्वारका और उसके नागरिकों का जीवन मैं निश्चित कर सकूं। बताइए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हे चंद्रदेव, शाम की सहायता मत कीजिए। वो न द्वारका का भला चाहता है और ना ही द्वारका वासियों का। क्षमा करें देवी राधा, पर मैं वचनबद्ध हूं। चंद्र स्वयं विवश है राधा। अब जो करना है हमें ही करना है। आप तो सृष्टि के संचालक हो प्रभु। आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? सूर्य नहीं, चंद्रमा शाम के वश में। कब क्या होगा? कुछ तो उत्तर दीजिए। देवी राधा को मेरा प्रणाम। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं सूर्यदेव, और आपको हुआ क्या है? आप उदित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैं शक्तिहीन हूँ। श्री कृष्ण मेरी सहायता नहीं कर रहे, पहेलियां बुझा रहे हैं। अब केवल आप ही मेरी आशा है। यदि कल तक मेरा उदय ना हुआ तो न पृथ्वी बचेगी और न द्वारका। श्री कृष्ण से आप बात कीजिए। मैंने कहा उससे, पर वो हट पर पड़ा है। कह रहा है कि मुझे कुछ करना होगा। क्या करना होगा मैं खुद नहीं जानती। देवी राधा, जो करना है आज ही करना है। कल सप्तमी है, रात्रि लंबी रहेगी और दिन पर भारी रहेगी, और कुछ शेष करने के लिए बचेगा ही नहीं। आप बात कीजिए श्री कृष्ण से। राधा, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। द्वारकावासियों, आप भयभीत मत होइए। चंद्रदेव हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि रात्रि में उनकी शक्ति अधिक होती है। सब पुनः बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। तुम यहाँ खड़े होकर शाम का पराक्रम देख रहे हो।
और राधा के साथ क्या हो रहा है इसका भान भी है तुम्हें? उसके हर श्वास निश्वास का भान है मुझे राधा। अब क्या यहाँ खड़े होकर उसके मूर्छित होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? प्रतीक्षा तो मैं कर रहा हूँ था, बस प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ उचित समय की। ऐसा कौन सा उचित क्षण है? वो समय जब सत्य सबके समक्ष उजागर होगा था, जब सभी समझ जाएंगे कि क्यों मैं राधा की सहायता नहीं कर पा रहा। आप भी जान जाओगे कि क्यों अपने ही भाई के समक्ष में इतना बुरा बन रहा। तो ये सत्य अपने भाई को भी बता दो फिर। बताऊंगा, अभी नारायण का राधा से मिलने का समय है। आपने इतने प्रेम से बुलाया तो आना ही था। प्रभु, सूर्यदेव की सहायता कीजिए, शक्ति दीजिए उन्हें, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। द्वारका में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, भक्ति से हो रहा है राधा। शाम की भक्ति से चंद्रमा उसके पास है। अब किसी की भक्ति है जो मेरा साथ पाएगी। मैं तो केवल इतना चाहता कि किसी एक की भक्ति निर्मल हो जाए, सच्ची हो जाए, तभी सारी सकारात्मक शक्तियां उसकी सहायता कर पाएंगी। क्या मेरी भक्ति सच्ची और निर्मल नहीं है? चाहो तो प्राण ही ले लो, पर सब ठीक कर दीजिए। केवल प्राण देने मात्र से भक्ति सच्ची नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी। द्वारका में किसी एक के मन में भी शुद्ध भक्ति हुई तो वही होगा जो आप चाहें।